जय हिंद दोस्तों एसएस की ऑनलाइन क्लासेस के साथ मैं सोनू चौधरी। आज हम बात करेंगे हेंकल ट्रांसफॉर्म की कुछ बेसिक नॉलेज के बारे में। जैसे हेंकल ट्रांसफॉर्म है क्या, इसको डिनोट किससे करते हैं और इसकी जो इंटीग्रल फॉर्म है वो क्या है, तो इसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो थोड़ी देर के लिए प्लीज़ बोर्ड पर ध्यान दीजिए और हेंकल ट्रांसफॉर्म को अच्छे से समझिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात आती है कि हेंकल ट्रांसफॉर्म को डिनोट किससे किया जाता है। जैसे सपोज करो आपको क्वेश्चन पुट कर दिया कि फाइंड द हेंकल ट्रांसफॉर्म और कोई फंक्शन दे दिया, तो सबसे पहले उसको हम डिनोट कैसे करेंगे। अगर डिनोट करना ही नहीं आता तो हम उसको फाइंड भी नहीं कर सकते। तो सबसे पहले डिनोट करने की बात आए तो जिस प्रकार अपना लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है, देखो दोनों को हम रिलेट करके समझ रहे हैं। जैसे लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म में क्या होता है मित्रों कि जैसे मैंने आपको बताया था कि ये पूछता है कि फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ए फंक्शन। तो कोई भी फंक्शन दिया होता है तो इसको सबसे पहले डिनोट कैसे करते हैं, एल और यहाँ पे क्या आता है अपना मिडिल ब्रैकेट, ठीक है ना। तो ये तो हो गई इसको डिनोट करने की बात। उसी प्रकार और यहाँ पे क्या होता है, एक फंक्शन दिया होता है एफ ऑफ एक्स और अपना पैरामीटर होता है। अब बात आती है हेंकल ट्रांसफॉर्म की। तो हेंकल ट्रांसफॉर्म को डिनोट कैसे किया जाता है, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं मित्रों कि ये होता है एच बी और ये अपना आ गया मिडिल ब्रैकेट, और इसी में अपना वो कोई भी फंक्शन होगा और उसका पैरामीटर होगा। तो सपोज करो इसके लिए आपको फंक्शन दे दिया एफ ऑफ एक्स और पैरामीटर पी। अब यहाँ पे तो हमको डायरेक्ट पता था लाप्लास, लेकिन यहाँ पे अब ये बी और इसने यूज़ ले ली, तो ये बी क्या है। तो बी के बारे में मैं आपको बता दूँ कि बी इसका ऑर्डर होता है। जैसे कोई हेंकल ट्रांसफॉर्म फाइंड करवा रहा है तो बी क्या होता है, ऑर्डर, मतलब किस ऑर्डर के लिए हमको हेंकल ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है, तो वो हम बी से डिनोट करते हैं। यहाँ पे बी का मान आपको ये बी भी दिया हुआ हो सकता है, जीरो भी आ सकता है, मतलब क्या होगा जीरो ऑर्डर के लिए। अगर b बराबर 1 आ जाए तो उसी, जैसे b 0 b बने तो उसी को हम इसकी इंटीग्रल फॉर्म में अप्लाई करेंगे। जैसे अपना हेंकल वो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है, तो इसके लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले जो इसकी इंटीग्रल फॉर्म है जिससे हम इसको डिनोट करते हैं 0 to इन्फिनिटी, और फिर आता है इसका कर्नल। तो कर्नल क्या होता है, e⁻ पी एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स। क्लियर है ना। तो ये हो गया अपना लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अब बात करते हैं हेंकल ट्रांसफॉर्म की। तो मित्रों हेंकल ट्रांसफॉर्म, लाप्लास ट्रांसफॉर्म या फिर वो मेलिन ट्रांसफॉर्म, तो ये क्या है कि 60 से 70% एक दूसरे के क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, ठीक है ना। बस फ़र्क होता है तो वो होता है इस कर्नल का, मतलब जो एक कर्नल होता है यही इनमें सब में अलग अलग होता है। जैसे अब बात करें हेंकल ट्रांसफॉर्म की, तो इसका कर्नल क्या होता है, देखो पहले तो अपना इंटीग्रल हो गया 0 to इन्फिनिटी, ठीक है। अब बात करें इसके कर्नल की, तो यहाँ पे देखो e⁻ पी एक्स है, और मतलब p क्या है अपना पैरामीटर और x क्या है उसका फंक्शन। तो उसी प्रकार यहाँ पे भी जो अपना फंक्शन है वो किसका है, x का है, और पैरामीटर क्या दिया हुआ है, p दिया हुआ है यहाँ पे। और अपना ऑर्डर यहाँ पे क्या है कि इसका जो कर्नल होता है उसमें इसके ऑर्डर का भी यूज होता है। तो अगर बात करें इसके कर्नल की तो वो होता है x, और यहाँ पे आ गया जे बी पी एक्स। अब ये तो आप समझ गए होंगे कि मतलब जिसका फंक्शन दिया हुआ है x का फंक्शन है तो x आ गया और पैरामीटर और पी एक्स, ठीक है, और ये क्या आ गया अपना ऑर्डर। बात करें इसकी जे बी पी एक्स की, ये क्या है, तो ये आपने प्रीवियस ईयर में भी पढ़ा होगा बेसल्स फंक्शन, तो वही होता है ये बेसल्स फंक्शन, ठीक है ना मित्रों। तो ये हो गया अपना बेसल्स फंक्शन। उसी प्रकार बस ये कर्नल हो गया आपका, इसको ध्यान रखना। इसका e⁻ पी एक्स है, इसका क्या एक्स जे बी पी एक्स, जहाँ पे बी क्या है इसका ऑर्डर है, और ये पूरा क्या है अपना बेसल्स फंक्शन, और फंक्शन ऑफ एक्स, और यहाँ पे आ गया dx। बताओ समझ में आ गया क्या। अब जैसे आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे
तो सपोज करो आपको फंक्शन तो दे देगा वो कि यार ये फंक्शन है और ये ऑर्डर है, इसका क्या है अपना हेंकल ट्रांसफॉर्म फाइंड करो इसका। तो बात अगर आती है तो वो इस वेसल की आती है, वेसल फंक्शन की। तो इसको जो एक्सपेंड किया जाता है तो वो होता है, जैसे सपोज करो ये है JB/Px, तो इसको लिख देंगे हम r बराबर 0 to ∞ -1 की पावर r अपॉन फैक्टोरियल r गामा b प्लस r प्लस 1, और यहाँ पे क्या है Px, तो ये हो गया Px अपॉन 2b प्लस 2r। अब ये हो गई इसकी क्या भाई, इसको JB/Px को हम समेशन रूप में इस प्रकार इसको एक्सपेंड करते हैं, ठीक है ना। अब बात आती है b की वैल्यू की, जो अपना ऑर्डर है। अब यहाँ पे तो देखो सीधा b दिया हुआ है कि ऑर्डर क्या है यहाँ पे b। अगर बात करें जैसे b बराबर दे दे यहाँ पे ये 0, अब इसको कैसे अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे देखो b बराबर क्या है 0, यहाँ पे क्या है b प्लस r प्लस 1, तो यहाँ हो गया 0 प्लस r प्लस 1, और यहाँ भी क्या हो गया 0 प्लस 2r। तो ये बन गया क्या J0Px बराबर, अब यहाँ पे मैं इनको भी चेंज करूँ, जैसे Px को मैं सपोज करो PT कर दूँ, ठीक है, मतलब फंक्शन किसका हो गया यहाँ पे t का हो गया। तो ये हो गया r बराबर समेशन r बराबर 0 to ∞ -1 की पावर r अपॉन फैक्टोरियल r गामा। अब देखो यहाँ पे b क्या दिया हुआ है 0 है, मतलब ये हम अप्लाई करेंगे b प्लस r प्लस 1, और b 0 है तो ये हो गया ओनली r प्लस 1। बात आती है इसकी, तो ये हो गया PT अपॉन 2, और b क्या है 0, और यहाँ पे बच गया क्या 2r। तो इस प्रकार हम इसको भली भांति एक्सपेंड कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले जो हेंकल ट्रांसफॉर्म इसको डिनोट करते हैं HV, ये मिडिल ब्रैकेट फंक्शन और विद पैरामीटर p, और इसी को हम डिनोट करते हैं, इसकी जो इंटीग्रल फॉर्म है ये हो गई 0 to ∞, ये आपका पूरा कर्नल हो गया, ठीक है, x JB/Px, जहाँ पे b ऑर्डर है और उसका मान आपको कुछ भी दिया हुआ हो सकता है, और ये अपना जो फंक्शन दिया है एज इट इज है, और जिसके रेस्पेक्ट में वो इसका इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है ना। अब इसको एक फॉर्म मतलब ऐसे और अप्लाई कर मतलब डिनोट करते हैं FB/P से, और जो अपना ये लाप्लास की बात करें तो इसको F/P से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तो हो गया आपका हेंकल ट्रांसफॉर्म। मैंने आपको दोनों को रिलेट भी करके बता दिया, जिससे आपको अच्छी तरह ये क्लियर हो जाए। अब हम बात करते हैं जो अपना ये बेसेल फंक्शन है, ये रहा, तो इसके क्या है कि कुछ रिकरेंस रिलेशन है, और वो रिकरेंस रिलेशन हमको डायरेक्ट अप्लाई करते हैं। कुछ जो क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं तो उनमें क्या है, उनकी हम नीड होती है, तो उसके लिए हम कुछ रिकरेंस रिलेशन पढ़ेंगे, और वो रिकरेंस रिलेशन आपने जो प्रीवियस ईयर है उसमें भी अच्छी तरह पढ़ लिए होंगे, ठीक है ना। तो जैसे बात करते हैं रिकरेंस फॉर्मूला ऑफ JB/Px, ठीक है ना। देखो यहाँ पे आ गया रिकरेंस फॉर्मूला ऑफ JB/X, ठीक है ना। अगर x की जगह यहाँ Px भी लेंगे तो रिकरेंस फॉर्मूला हमारा Px, x की जगह Px ही अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम JB/X के लिए रिकरेंस फॉर्मूले कुछ पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले आता है, मैं इनको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, अगर आपको इनकी डिटेल देखनी है तो प्रीवियस ईयर में आप बेसेल फंक्शन जो दिया हुआ है उसमें आप इनकी डिटेल देख सकते हो, ठीक है ना। तो सबसे पहले आता है x d/dx, और यहाँ पे आ गया JB/X, ठीक है। अगर हम यहाँ पे JB/X की जगह अगर Px की बात करते तो यहाँ पे आ जाता, x को रिप्लेस कर देते हम किस में, Px में। जो आपको जो आगे क्वेश्चन करने पड़ेंगे उसमें आपको सभी में x को Px में ही रिप्लेस करना पड़ेगा, और उसी के अकॉर्डिंग उसका सॉल्यूशन फाइंड होगा, ठीक है ना। तो x d/dx JB/Px है। अब इसको हम लिख सकते हैं क्या, x JB-x,
भाई एक्स के रेस्पेक्ट में है ना, और ये फंक्शन ये जो अपना बेसल से वो भी एक्स का है, तो जे भी डैश एक्स हो गया। तो इसको बात करें एक्सपेंड करने की, जो हमको अप्लाई करना पड़ेगा तो वो हो गया क्या, बी जे बी एक्स माइनस जे बी प्लस 1 एक्स। बताओ क्लियर है क्या? ठीक है, आप इन रिकरेंस रिलेशन को डायरेक्ट भी याद करके रखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे आपको सीधे ये अप्लाई करने पड़ेंगे, और वहाँ पे आप इनको जैसे एक्सपेंड करके इनको फाइंड करते हैं। जैसे बेसल्स फंक्शन है वो क्या होता है, जैसे ये हो गया क्या, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बाई बराबर 0। तो ये इसका बेसल्स फंक्शन का क्या होता है, एक फॉर्म दी हुई होती है, और इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, जो मैंने आपको बताया था समेशन रूप में, और इन्हीं से हम ये रिकरेंस रिलेशन फाइंड करते हैं। तो इनको अगर आपको देखना है तो ये आप प्रीवियस में जाके देख सकते हो, ठीक है ना। बात करते हैं नेक्स्ट रिकरेंस रिलेशन की। तो सेकंड कौन सा होता है अपना, एक्स डी ओवर डी एक्स जे वी एक्स, या इसको लिख सकते हैं एक्स जे वी। तो मतलब मित्रों ये क्या है कि दोनों सेम ही है, बट इनको क्या है कि दो अलग अलग रूपों में दिखाया हुआ है। तो ये हो गया माइनस बी जे वी एक्स माइनस जे बी माइनस एक्स बी माइनस 1, और ये हो गया एक्स, ठीक है ना। बात करते हैं तीसरे रिकरेंस रिलेशन की। तो ये हो गया क्या, 2 जे बी डैश एक्स। तो इसको हम जैसे डिनोट करेंगे या इसको एक्सपेंड करेंगे तो वो हो गया क्या, यहाँ पे जे बी माइनस एक्स, ठीक है, माइनस जे बी प्लस 1 एक्स, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, टू बी जे बी एक्स। तो ये हो गया एक्स जे, और यहाँ पे आ गया बी प्लस 1 एक्स, ठीक है, प्लस जे बी माइनस 1 एक्स, ठीक है ना। बात करते हैं फिफ्थ की। तो वो हो गया क्या, जैसे ये हो गया डी ओवर डी एक्स। इनका जो ये फिफ्थ और सिक्स दो रिकरेंस रिलेशन है, इनका यूज जो हम क्वेश्चन करेंगे उनमें बहुत ज़्यादा होता है, तो इनको आप ढंग से याद रख लेना। तो ये हो गया एक्स की पावर बी, और ये हो गया क्या, जे बी एक्स। इसको हम एक्सपेंड करेंगे, एक्स की पावर बी जे बी माइनस 1 एक्स। नेक्स्ट होता है अपना 6 डी ओवर डी एक्स, एक्स की पावर माइनस बी जे बी एक्स। तो ये हो गया माइनस एक्स माइनस बी जे बी प्लस 1 एक्स। बताओ क्लियर है यहाँ तक, ठीक है ना मित्रों। तो अब हम बात करेंगे इनके कुछ जैसे यहाँ पे क्या है, ये प्लस है, ठीक है। तो अगर बात करते हैं, ये तो हो गया अपने रिकरेंस रिलेशन, ठीक है। अब हम बात करेंगे कुछ डायरेक्ट फॉर्म दी हुई हैं आपकी, जैसे हम एक्सपेंड करते हैं हेंगल ट्रांसफॉर्म को, तो उसी की क्या है कि कुछ डायरेक्ट फॉर्म दी हुई हैं, उनको क्या है हम सीधा अप्लाई कर लेते हैं, और उनसे हम उनका हेंगल ट्रांसफॉर्म आसानी से फाइंड कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये सॉरी, ये हो गया अब देखो कुछ आपके लिए क्या है, इनफाइनाइट इंटीग्रल्स दिए हुए हैं 5-6 में, इनको सीधा लिखा रहा हूँ, और उन्हीं से आप क्या कि बेसल्स के मतलब हेंकल के जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे वहाँ से क्या है उनको डायरेक्ट अप्लाई करना, और सीधा वहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे सबसे पहले फर्स्ट आता है 0 to ∞ e रेज़ टू पावर माइनस ax J0 px, और यहाँ पे आ गया dx, ठीक है ना।
जैसे आपको कहीं भी ये फॉर्म दिखाई दे तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो 1/√p² प्लस a², ठीक है ना। नेक्स्ट 0 to इन्फिनिटी e⁻−ax और यहाँ पे आ गया क्या x j0 px और dx। तो ये क्या हो गया अपने a/p² प्लस a² की पावर 3/2, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड 0 to इन्फिनिटी e⁻−ax x j1 px। अब हम 1 के लिए ज्ञात कर रहे हैं, तो ये हो गया क्या p/p² प्लस a² की पावर 3/2, ठीक है। फोर्थ 0 to इन्फिनिटी ये हो गया e⁻−ax और j1 px अपॉन x dx, ठीक है ना। ये होता है अपना √a² प्लस p² माइनस a/p। मतलब इनको क्या है आप डायरेक्ट याद रख ही लेना, और इनसे क्या है कि हम जो भी क्वेश्चन हम उनका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे तो ये हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो अगर √a² प्लस p² माइनस a/p। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर है 0 to इन्फिनिटी e⁻−ax और j1 px, ठीक है। ये होता है 1/p माइनस a/p √a² प्लस p²। इनको नोट कर लो आप, ठीक है ना। इनके बाद दो और हैं sin ax और cos ax, उनको भी मैं आपको अभी लिखाता हूँ, पहले आप इनको नोट कर लो, ठीक है। हटा दूँ इनको। अब नेक्स्ट जो दो इनफाइनाइट इंटीग्रल्स रह गए अपने, वो हैं क्या 6 नंबर और 7 नंबर, ठीक है ना। तो 6 नंबर का क्या है कि 0 to इन्फिनिटी ये हो गया क्या sin ax और j0 px dx। अब देखो आपने पढ़ा होगा यूनिट स्टेप फंक्शन या हेविसाइड फंक्शन, ठीक है ना, वो कहाँ है लाप्लास ट्रांसफॉर्म में। तो इसी प्रकार में इसको बता रहा हूँ आपको, ये कुछ इस तरह होता है। देखो ये होता है 1/√a² माइनस p², और एक होता है 0। अब इनको देखो ध्यान से समझो, 1/√a² माइनस p²। बात करूँ मैं p के मान की, इसको ध्यान से देखो p को। तो जैसे सपोज करो मैं p को a से बड़ा ले लूँ, p को a से बड़ा ले लूँ, मतलब ये a से बड़ा हो गया, तो देखो इस रूट में नेगेटिव आएगा या नहीं, ठीक है ना। उसको हम फाइंड ही नहीं कर सकते रूट में नेगेटिव साइन, तो ठीक है ना। अब अगर मैं p को a से छोटा लूँ, p क्या है a से छोटा, अगर ये p a से छोटा है तो मतलब ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, ठीक है ना। ये हो गया क्या 0 से लेके a के बीच में, मतलब a से क्या है छोटा है, और जो अपना इंटीग्रेशन है कहाँ से 0 से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है ना। और 0 कब होगा जब p क्या होगा a से बड़ा होगा। भाई p अगर a से बड़ा हो गया तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, तो इसको हम 0 मान लेते हैं सीधा, ठीक है। बात करते हैं cos x की, तो ये हो गया क्या 0 to इन्फिनिटी cos ax j0 px और यहाँ पे आ गया dx। अब देखो ये होता है 1/√p² माइनस a² और 0। अब ये आप खुद बताओ मुझे इसको कैसे करेंगे। मैंने यहाँ पे p लिख दिया और यहाँ पे भी क्या लिख दिया p लिख दिया। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो a² माइनस p² था, मतलब p को मुझे a से क्या लेना पड़ा छोटा लेना पड़ा, लेकिन यहाँ p² माइनस a² है, तो यहाँ पे p को मुझे a से क्या लेना पड़ेगा बड़ा लेना पड़ेगा, ठीक है। भाई ये बड़ा होगा तो ये पॉजिटिव रहेगा ना रूट में, ठीक है।
और यहाँ पे 0 से लेके ए तक, मतलब ए से क्या हो गया छोटा। अगर ये सपोज करो ये से छोटा हो गया तो नेगेटिव आ जाएगा। तो बताओ दोनों समझ में आए या नहीं। तो हमने देखो आज हेंकल ट्रांसफॉर्म, कुछ रिकरेंस रिलेशन और ये जो इनफाइनाइट इंटीग्रल्स दिए हुए हैं बेसल्स फंक्शन के, ये भी हमने यहाँ पे क्या फाइंड कर लिए। इन सभी को आप याद कर लेना, जो अपने रिकरेंस रिलेशन होते हैं और ये इनफाइनाइट इंटीग्रल्स हैं बेसल्स के, इनको भी आप याद कर लेना, क्योंकि जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उनमें क्या इनका डायरेक्ट यूज़ होगा। ठीक है ना। तो अगर आपको पसंद आया हो लेक्चर तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।